सर, आपका अपना केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया पेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि इस कोविड-19 के दौरान आप लोग स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। चलिए पुनः आज, चूँकि जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोग यानी पिछले क्लास में हम लोग स्टडी करे थे, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया बनाने के लिए सीखे थे। यानी रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाएं, प्रोडक्ट क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप हैं। धीरे धीरे से हम कल एक टाइप आपको शायद कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताए थे। क्या सही बात है कि नहीं है? तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और आपका क्लास शुरू हो चुका है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन कल पढ़े थे, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, यानी केमिकल रिएक्शंस का कुछ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जितने भी लोग जो लोग क्लास करना चाह रहे हैं और जो क्लास रेगुलर करते आए हैं, जो लोग नए हैं, तो आप इस पेज को फॉलो ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाले कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुंच जाए, सबसे पहले आपको पहुंचे, इसलिए आपको फॉलो करना। ठीक है भाई? तो चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं, तो अब हम बात करें, थोड़ा सा ग्रुप में मैसेज छोड़ दूं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। केमिकल रिएक्शन का लेक्चर 2 है भाई, लेक्चर 2। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज केमिकल रिएक्शंस का सबसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो भाई, जिन लोगों को क्लास करनी होती है या जो लोग क्लास करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम में आप क्लास कर सकते हैं, आराम से सब लोग कीजिए। चलिए, अभी तक गुड इवनिंग सबको भाई, गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं, वाह कमाल है भाई। तो चलिए देखिए, कुछ हम आपको आज केमिकल्स के बारे में, जैसा कि सुबह में बता रहे थे, है ना, इसमें कुछ केमिकल्स है, जैसे N2O के बारे में बताया जाए। N2O आपका लाफिंग गैस है, यानी हंसाने वाली गैस है। और अगर रुलाने वाली गैस यानी आंसू गैस बोला जाए, टीयर गैस बोला जाए, तो वो क्या है, CCl3NO2 को बोला जाता है टीयर गैस यानी आंसू गैस। और ये आपका क्लोरोफॉर्म है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, CHCl3। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब है, ये अगर आपकी लाइफ में आ जाए, एक को कुनो आ जाए, तो धमाल मचा देगा, पूरा एकदम आपको एकदम माले माल कर देगा, ऐसा सब गैस है। तो जल्दी से सब लोग जुड़िए, आई एम वेटिंग। और ये आपका फॉस्जिन गैस है, जिसको जहरीली गैस या दम घुटन गैस कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इथाइल अल्कोहल में ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट जैसे डालेंगे, आपका क्लोरोफॉर्म गैस बनेगा। और ये इथाइल अल्कोहल है, और अल्कोहल इथाइल यानी शराब जो बना होता है, वाइन जो बना होता है, शराब जो बना होता है, वो अल्कोहल से ही बना होता है, यानी यही इथाइल अल्कोहल से बना होता है। और ध्यान दीजिएगा, और जब क्लोरोफॉर्म, ये आपका है CHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, और जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सनलाइट होगा, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो फॉस्जिन गैस बन जाएगा। तो बहुत पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था, ईथर का उपयोग किया जाता था, किडनैपिंग ऑपरेशन, बहुत सारे टर्म में आप इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये इस पर सरकार बैंड लगा दी है। अगर आप कहीं आपको क्लोरोफॉर्म दिख गया, तो आप देशद्रोही का मुकदमा आप पर चलेगा, समझ जाइए। इसलिए आपको ये जानना है कि ये केमिकल्स क्या होते हैं। जब आपको लैब रूम घुसाया जाएगा ना, जब आपको कभी मौका मिलेगा ना लाइफ में लैब रूम घुसने का, तो आप उस तरह से मेहनत भी करेंगे, और जिस दिन आप लैब रूम घुसेंगे अच्छे से, तब आपको उस दिन पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? जो लोग नहीं जुड़े हैं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का सेकेंड लेक्चर, यानी कल हम लोग स्टार्ट करे थे केमिकल रिएक्शंस क्या है।
और आपको गेहूं आटा ये सारी बताए थे। एक अभिकारक होता है यानी रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। और तब एक दिन आपको जब ये केमिकल रिएक्शंस का टाइप पढ़ लेंगे तो टाइप पढ़ने के बाद आपको बताएंगे, समझाएंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शंस को कैसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको एक दिन का क्लास में बताया जाएगा। तो पहले आप सारे केमिकल रिएक्शंस को आप समझ लीजिए। और कल आपको बताया गया था किसी भी यौगिक का कंपाउंड का सूत्र कैसे लिखेंगे, वो भी शायद आपको बताए थे। बोलो भाई, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आप लोग इसको भली भांति आप समझ चुके हैं। हाँ चलिए, तो कल आपको संयोजन अभिक्रिया बता रहे थे। संयोजन अभिक्रिया का मतलब, रुको, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? गुड इवनिंग सबको, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग अच्छे से रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं। बहुत अच्छी बात। तो देखिए क्या है ना, संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे थे, यानी संयोजन अभिक्रिया अगर आपसे कोई पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो हम बोले थे संयोजन यानी कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ता है तब क्या बनता है? एक ही प्रोडक्ट बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग बोले थे संयोजन अभिक्रिया। और हम आपको कल कुछ धातु का ऑक्साइड बताए थे, धातु का ऑक्साइड भी बताए थे और धातु का कार्बोनेट भी बताए थे। बोलो भाई, बताए थे ना? तो बताइए आप लोग, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? यानी ये आपका मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट का बताइए सूत्र क्या है? व्हाट इज द मेटल कार्बोनेट? यानी कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ, कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कार्बोनेट का सूत्र होता है सर CO3 और इसकी संयोजकता होती है 2। ठीक है, कोई भी धातु लीजिए, जब वैलेंसी सेम होगा तो कुछ नहीं करना है, अलग अलग रहेगा तो कुछ करना है। क्या करना है? इंटरचेंज। यानी वैलेंसी जब अलग अलग रहेगा तो क्या करना भाई? इंटरचेंज करना है। तो चलिए हेडिंग बनाइए आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कल बताए थे संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण, जैसे मान लो सल्फर प्लस ऑक्सीजन लो। जब ये अभी देखो भैया, ये भी एरो के इस साइड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और आपका ये जो बन गया SO2 गैस, ये हो गया आपका प्रतिफल। ठीक है, यानी अभिकारक एक ये सल्फर है, दूसरा ऑक्सीजन है, एक ही आपका प्रोडक्ट बना, प्रतिफल बना, उत्पाद बना। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन, क्योंकि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। देखिए ये जुड़ रहा है और जुड़ के एक ही कंपाउंड का निर्माण किया, एक ही यौगिक का निर्माण किया, और वो आपका है SO2, है ना। अभी बहुत ही मजेदार ट्रिक बताने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। तो धातु कार्बोनेट आप समझ में आ गया। अब हेडिंग बना लीजिए आप लोग। कल हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े, तो आज डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। DECOMPOSITION, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग बना लीजिए सब लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो भैया, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी एक पदार्थ है, वह टूट के दो या दो से अधिक यौगिक में बट गया। डिकम्पोज मतलब टूटना। इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन। कल पढ़े थे संयोजन, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वियोजन। यानी हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन का अर्थ होता है, क्या होता है बताइए, क्या होता है? एक बड़ा यौगिक यानी एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करेगा। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया में एक अभिकारक यानी एक रिएक्टेंट होगा, वो दो या दो से अधिक प्रतिफल निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को? क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए
और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में लिख देते हैं थोड़ा सा, इस अभिक्रिया में एक बड़ा यानी एक यौगिक, एक अभिकारक, ऐसे लिखिए, एक अभिकारक यौगिक टूटकर, कौन सी भाई, टूटकर यानी टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, प्रतिफल का निर्माण करता है। कैसे? मान लेते हैं ए आपका कोई रिएक्टेंट है और यह इसको तोड़ा जाता है तो यह बी और सी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपका रिएक्टेंट भाई एक ही है, यानी आपका अभिकारक एक ही है, लेकिन प्रतिफल यहां जो आपका है दो है या दो से अधिक हो सकता है, यानी प्रोडक्ट जो है आपके दो या दो से अधिक हो सकते हैं। चलिए जल्दी से, समझ में आ रहा है भाई सबको? बोलो, बोलते रहो यस या नो, बोलते रहो, कुछ ना कुछ टिप टाप करते रहो, लिखते रहो, तब का समझ में आएगा। एकदम पूरा एनर्जेटिक रहो तब भैया कुछ होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए अभी 1 घंटा कुछ नहीं करना है आपको। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, जब तक आपको समझा रहा हूं, तब तक आपको समझना है अच्छे से। समझ में आ रही है भाई? अब इसका एग्जाम्पल की बात करें, आपके बुक का भी एग्जाम्पल बताऊंगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी धातु का कार्बोनेट है उसको तोड़ दीजिए, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यानी इस अभिक्रिया में तोड़ने के लिए या तो आपको हीट चाहिए, उष्मा चाहिए, या नहीं तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, 2 चीज चाहिए। क्योंकि हम कल बताए थे, जब कोई अभिक्रिया हीट को रिलीज करेगा और जब कोई अभिक्रिया हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो हीट को कहेगा जो मतलब एक जो यानी उष्माक्षेपी, और जो कहेगा आओ इंडोथर्मिक, यानी कल बताए थे एक्सोथर्मिक, एक बताए थे इंडोथर्मिक। एक्सो मतलब हीट जब रिलीज होगा, जब उष्मा प्रदान होगा, उष्मा जब बाहर निकलेगा, तब उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक बनने के बाद, अभिकारक से प्रतिफल बनने के बाद आपका कुछ उष्मा रिलीज होता है, प्रदान होता है, बाहर निकलता है, मुक्त होता है। समझ गए? उष्मा शोषी होता है जब कोई अभिक्रिया को कराने के लिए हम लोग अभिकारक में क्या देते हैं, एनर्जी। एग्जाम्पल बोले थे ना, बोले थे कि आप अभी सुतल हो, एकदम ऐसे करके एकदम सोया हुआ, एकदम स्टाइल से एकदम पबजी गेम कुछ भी गेम खेल रहा है, आपको 2-3 बार मम्मी बोली अरे नूनू ये सामान लाओ दुकान से, नहीं लाया, एक चमेटा जर के एकदम दिए एकदम, और लगा क्या, धड़ाधड़ आप एक्साइटेड स्टेट में आ गए और तुरंत जो सामान मम्मी हाँ क्या लाना, ये वो दिस दैट ला के दे दिए। तो यानी दिस इज द एक्साइटेड फॉर्म, यानी आप एक्साइट हो गए, आपको एनर्जी लगा, आपको एनर्जी दिया गया, बाहर से एनर्जी दिया गया। तो कोई भी अभिक्रिया करने के लिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि कोई भी अभिक्रिया को करने के लिए हमको चाहिए हीट। यानी जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, यानी उदाहरण की बात करें, तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट का आप नाम सुने हैं, कल ही बताए थे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, और जब कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप इसको गर्म करेंगे यानी हीट करेंगे, यानी आप उष्मा देंगे, तब ये क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। कल चूंकि हम आपको बताए थे कमेंट के माध्यम से, जल्दी से सब लोग बताइए, जल्दी से, रुकना नहीं है। देखते हैं कौन बता पाता है, बताओ। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से, क्या बनेगा, बनेगा क्या, जल्दी से बनाइए, क्या बनेगा। हम देख रहे हैं सबका कमेंट। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप भी ये आंसर जल्दी से दे सकते हैं। आयुष दिया आज की सर CaO + CO2 बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। हम कल बोले थे कि धातु कार्बोनेट जब टूटेगा तो धातु का ऑक्साइड देगा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, तो आपका CaO कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ये दिया सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और आपका यहाँ CO2 जो दिया ये गैसीय अवस्था में होगा। तो बताइए
एक ही अभिकारक है, अभिकारक एक है, और प्रतिफल हमारा जो बन रहा है 2 है या 2 से अधिक है। तो हम बोले क्या डिकम्पोजिशन में, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण करेगा। तो बताइए ये किस प्रकार का उदाहरण है, बोलो किस प्रकार का उदाहरण है? 1 नंबर। अब दूसरा नंबर किस प्रकार का उदाहरण है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। अगर आप बात करें जैसे मान लो लेड नाइट्रेट PbNO3, तो Pb का वैलेंसी होता है 2, नाइट्रेट का होता है 1, तो ये हो जाएगा PbNO3 का होल 2। इसको Pb मतलब हो गया लेड, ये नाइट्रेट। अब इसको भैया हम ये सॉलिड फॉर्म में है, और जब इसको मैं गर्म करूंगा यानी उष्मा दूंगा, तो जब इसको हीट दूंगा तो ये देखिए क्या बनेगा, ये PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा, और उसके साथ आपका O2 गैस भी देगा। यानी यहां देखिए 2 से अधिक प्रोडक्ट है कि नहीं है, बताइए 2 से अधिक प्रोडक्ट है कि नहीं है, 2 से अधिक प्रोडक्ट हैं। यानी ये लेड, आपको यहां से ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपने क्या देखा। जब लेड नाइट्रेट को आपके प्रयोगशाला में आपको गर्म करने के लिए दे दिया जाएगा कि आप लेड नाइट्रेट को गर्म करो, तो आपको हमने दे दिया इसमें लेड नाइट्रेट है, मार्कर का इंक नहीं है, लेड नाइट्रेट है, हम बोले कि इसको गर्म करो, हीट करो, क्या होगा? आप कहेगा सर PbO बना और NO2 बना और O2 बना, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या, यानी आप इससे क्या देख रहे हैं, आप इससे क्या सीख मिल रहे हैं? तो आप कहिएगा सर NO2 जो गैस बनेगा, तो NO2 गैस का कुछ अलग वैल्यू होता है, अलग पहचान होता है, वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। जब आपको यहां पर रेडिश ब्राउन मिलेगा तो समझिएगा कि हमारा NO2 बन गया है। यानी लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करेंगे तो NO2 का रेडिश ब्राउन देगा। यही आपका ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ रही है? बोलो भाई, सबको समझ में आ रही है? ये आप समझ गए लेड नाइट्रेट वाला, यानी एक अभी रिएक्टेंट है, उससे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें तीसरा रिएक्शंस की बात करें कि AgCl ले लेते हैं, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। जब आप इसको हीट करोगे यानी गर्म करोगे तो आपका Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस क्या होगा, अलग। अभी रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ये आपका सिल्वर कलर का होता है। अभी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे, संतुलित नहीं कर रहे, सिर्फ आपको रिएक्शंस का टाइप बता रहे हैं। जब ये टाइप बता देंगे तब आपको रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है, अलग अलग मेथड से आपको ये बताया जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए जल्दी से। अब क्या है, अब इसका ऑब्जर्वेशन बोलेगा तो ये जो है सिल्वर जो यहां सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ये ग्रे कलर का बनेगा, ग्रे कलर। यानी अगर आपसे यहां से ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो कहिएगा AgCl का यानी सिल्वर कलर से ग्रे में बदलना, यही ऑब्जर्वेशन है। यानी जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो ग्रे कलर का सिल्वर प्राप्त होता है, उसके साथ आपका क्लोरीन गैस भी देता है। समझ में आ रही है? फिर एक रिएक्शन ले लिया जाए, एक और अभिक्रिया लिया जाए। बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं आप अपने आप से। देख रहे हैं आपको इस समझ में आ रहा है? क्योंकि क्लोरीन जो है आपका डायएटॉमिक गैस है, 7 ऐसे हैं जैसे H2 अकेला नहीं रहेगा, हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन में भाग लेगा तो H2 लेगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में भाग लेगा, अकेला नाइट्रोजन भाग नहीं लेगा। उसी तरह क्लोरीन, यहां आप बोले सर Ag को आप अकेला लिख दिए तो लिख दिए, सर Cl क्यों नहीं लिखे, Cl2 क्यों लिखे? क्योंकि Cl अकेला नहीं आएगा, अकेला होगा तो परमाणु हो जाएगा, और ये हमेशा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है यानी अणु के रूप में है, तो ये Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है इस अभिक्रिया में, और सब में देखिए जल्दी से लिखना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इंडोथर्मिक होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। इंडोथर्मिक का मतलब बताए आपको, उष्मा शोषी यानी शोषने वाला, उष्मा को ग्रहण करने वाला।
जब उष्मा देंगे तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट, कोई नहीं बोल रहा है भाई, कमेंट हम देख रहे थे। बोर्ड कवर कीजिए सर। चलिए बोर्ड कवर हो गया। और कोई दिक्कत है? चलिए, अब डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है क्या भाई? डिकम्पोजिशन और जल्दी से जितना भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए अभी एक ट्रिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको उस पर एक सक्रियता श्रेणी है, उस पर अभी हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़े रहिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग इस चैनल में नया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, यानी पेज को फॉलो कर दे। तो देखते हैं आप लोग कितना लोग फॉलो करते हैं, कितना लोग सब्सक्राइब करते हैं। चलिए तो हेडिंग बना लीजिए, यानी तीसरा रिएक्शन हम लोग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हेडिंग बनाइए सब लोग। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो हेडिंग सब लोग बना लीजिए। चलिए जल्दी से। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इस पर मैं आपको कहानी भी बताऊंगा। कहानी क्या है? लड़का लड़की वाला कहानी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, या पति पत्नी वाला आप कह सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग भी बाहर में होंगे, घर में होंगे, कहीं भी हो रहा है। लड़कियां सब क्या करती है, जो आजकल उसको नहीं चाहिए, क्योंकि रियल में प्यार नहीं होता भैया। प्यार दिस इज द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन रियल में किसी को नहीं होता है। और अट्रैक्शन ये किससे होता है? तो केवल माँ बाप से होता है। अभी आपका किडनी फेल हो जाए, आपको कैंसर हो जाए ना, तो फिर भी माँ बाप जमीन जगह सब कुछ बेच के, अगर राती बुखार लग जाए ना, गर्लफ्रेंड को कहे तो बहुत करेगा, वो टेबलेट पहुंचा देगा। लेकिन जब तुम लास्ट स्टेज पर रहेगा ना, ठीक है बाबू अब किसके सहारे जिएंगे ये वो। कितना लड़की सब क्या करती है, बैंक बैलेंस वाले पर मरती है, यानी जिसके पास पैसा हो, जो देखने में हैंडसम हो, बहुत कुछ हो। ये सब का अपने, हम किसी को बेइज्जती या कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक रियलिटी बता रहे हैं आपको। अब क्या है, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि एक यौगिक है, जैसे आप लोग, जैसे आप है, आप यौगिक, अभी अकेला है तो परमाणु, जो डबल होगा ऊपर हो जाएगा क्या, यौगिक, यानी अणु या यौगिक उसको बोलेंगे। तो हम अभी परमाणु है, आप भी परमाणु है। अगर इसमें से कोई यौगिक है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वह यौगिक है, और उस यौगिक का एगो का नाम है बी, एगो का नाम है सी। ध्यान दीजिएगा। अब बी है, सी है। अब इसमें नया लड़का आ जाता है। नया लड़का क्या, एक लड़का ही है, ये बता दे, ये गर्ल्स है, समझोगे बढ़िया से। आई बॉयज है, क्या ये सब ट्रिक बता दें? इसी लेवल पे बताएंगे तब आप समझोगे। क्या रे भाई, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो हम कमेंट देख रहे थे कौन क्या कर रहा है। ये बॉयज है और ये क्या है, गर्ल्स है। अब क्या हुआ, ये दोनों का लाइफ बहुत अच्छे से कट रहा था, लेकिन इसके बीच में एक नया लड़का आ गया जो दीवार बन गया। ऐसा होता है। आजकल अधिकतर मारपीट देखे होंगे, लड़की के कारण होता है मारपीट। बैठने में हम वहां बैठो, वहां से वहां नजर मिले वो, नहीं तो केवरो पर कमेंट कर दे, अरे इतना हिम्मत है बोला गैंग का,
अशुद्धि यानी कि लुच्चा लफंगाओं के समूह को गैंग कहते हैं कि भाई तुरंत फोन करके भैया आना, मार भाग लो, या जल्दी एकदम आके एकदम देता। आजकल यही सब चलता है। हाँ चलिए बता रहे हैं भाई। अब यहां से एक नया बॉयज का एंट्री हो गया। अब ये नया बॉयज का एंट्री हो गया और इस बॉयज से ध्यान दो, ये जो बॉयज है बी बॉयज है, इससे ज्यादा ताकतवर आपका ए है। जैसे ही ताकतवर देखा ये आपको छोड़ दी, बोला नहीं बाबू अब तोरा साथ हमारा जीवन ना कटियो, तो हमारा केकरा साथ कटियो, तो ई चली आएगी किसके साथ, ए के साथ आ जाएगी सी आ गई ए के साथ। अब बी अकेला बेचारा एकदम बेवफाई वाला गाना सुन रहा है, मतलब बी अकेला हो गया। समझ में आया? मतलब विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि आपका कोई अभिक्रिया आपका बी है, बी और सी आपका कोई एक यौगिक है और इस पर एक अधिक सक्रियता वाला यानी अधिक क्रियाशील परमाणु आ गया जो अधिक ताकतवर था। ई क्या करी ससुरी, ई इसको छोड़ के चली आई इसके पास, यानी ए के पास आ गई सी, तो आपका एक नया गुण वाला पदार्थ बन गया, नया यौगिक बना और इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापित कर दिया, बोला है तू निकलो यहाँ से, यानी इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। पहले जो है इसके लाइफ में बी था, लेकिन अब इसके लाइफ में कौन है, ए है। इसका मतलब कौन डिस्प्लेस हुआ, किसको हटाया तो बी को, यानी यही अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोल भैया समझ में आया, बोल समझ में आया, जल्दी से बोलो समझ में आया कि अभी और बताए, सबको समझ में आ रहा है? यानी फिर से सुनिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। पहले ही क्या था भैया, इसी क्या करी, इसको ए के साथ आ गया, बी को हटा दिया। पहले बी का पोजीशन इसके साथ था, यानी बी का बॉन्ड रिलेशन इसके साथ था, लेकिन बी को बोला अब तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। कहने का मतलब कि ए चूंकि इससे अधिक क्रियाशील था, क्रियाशील का मतलब उसको पावर भी था, बॉडी बिल्डर भी था, पैसा भी था, सब कुछ था, तो इससे अधिक क्रियाशील था, तब ये छोड़ के इसके पास चला आई। समझे? अब देखिए क्या होता है इस अभिक्रिया में, क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करता है। अभी बहुत कुछ बाकी है, देखो ना इस पर ट्रिक अभी कितना बताएंगे। ट्रिक सीखना चाहते हो तो जल्दी से शेयर करो, जल्दी से। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करता है, यौगिक से विस्थापित करता है। अच्छा लगे तो भैया शेयरो जरूरी है, विस्थापित करता है। यानी अगर कोई पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित करता है। कहने का मतलब आपका BC यौगिक था और आपका एक हो गया ये अधिक क्रियाशील तत्व हो गया, यानी ये पावरफुल हो गया, ये अधिक क्रियाशील है और यह क्या है, कम क्रियाशील है और कम क्रियाशील को बोला क्या, तुम हटो अब मेरे साथ आने दो। यानी ए क्या करा, बी को डिस्प्लेस कर दिया, बोला तुम बैठ, और बी बेचारा अलग हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? यानी कोई आपका एक, फिर से एग्जांपल समझिए, कोई आपका एक यौगिक है जो आपका BC है और इस यौगिक में एक अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील परमाणु का एंट्री हो जाता है, आ जाता है। वो क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से खींच देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बताइए भाई क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, तब यहां से हम आपको क्रियाशील श्रेणी बताएंगे। चलिए समझ में आ रहा है? अब उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई कहेगा सर एग्जाम्पल भी बताइए, जैसे लीजिए यहीं से पहला एग्जाम्पल लीजिए, जिंक आपका ठोस अवस्था में है
और इसके साथ आपका कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के साथ जब ये अभिक्रिया कराया तो आपका यहाँ पर ये बी था और ये क्या है, सी है। ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, और एक नया अधिक क्रियाशील तत्व यानी अधिक क्रियाशील बॉयज का एंट्री हो गया। तो ई बोला कि ई किसके साथ आएगा, ये बोलो सी किसके साथ आएगा, सी बोला Zn के साथ आएंगे। तो बोल भैया यहाँ लिखेंगे Zn और यहाँ SO4 उसके साथ आया तो ZnSO4 हो गया, क्योंकि इसका भी वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, दोनों का वैलेंसी सेम है। उसके साथ आपका कॉपर को बोला कि भैया ये कॉपर अलग हो गया, कॉपर एकदम बेवफा तेरे लिए न रे, कैसे कैसे कर गाना गाता बेवफा वाला, वही हो रहा है। मतलब यह एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, और यह भी आपका एक्वस हो गया यानी जलीय विलयन। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। चलो जल्दी से। अब ले रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे ले लो भैया एफ ई ले लो, ले क्या, एफ ई ले लेते हैं। तब हम अभी आपको बताएंगे कि हम कैसे जानेंगे सर यह इसको विस्थापित करेगा। एफ ई ले लेते हैं और ZnSO4 ले लेते हैं। बोला अभी दोनों में क्या हुआ, अभी दोनों में क्या हुआ, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका ए है। एफ ई के साथ कौन आएगा, SO4, क्योंकि इससे देखना है पहले कि अधिक क्रियाशील है कि नहीं है। लास्ट में आपका इस पर जो है पूरा एकदम डिटेल बताया जाएगा। ये आपका बना लिया FeSO4 और प्लस क्या बन गया Zn। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कोई एग्जाम्पल लो भैया, Zn ले लो सॉलिड, प्लस यहां ले लो, नहीं, पहले आप सीरीज देखो यानी श्रेणी देखो, तब आपको समझ में आएगा। यानी क्रियाशील श्रेणी आपको अगर देखेगा कि कैसे हम पता करेंगे कि यह Zn Cu को विस्थापित करेगा या Fe Zn को विस्थापित करेगा, उसके लिए हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। तो क्या आप लोग ट्रिक समझना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं? तो चलिए ट्रिक समझिए। ट्रिक 2 प्रकार के हैं। लड़का का एक शादी हो रहा था तो दहेज की बात हो रही थी। तो लड़का का कहना था नहीं हम कार सब लेवे, कारो लेवे, फरारियो लेवे। तो अगवा के कहब की रहे, अगवा यदि लड़का का कहना क्या था कि हम कार लेंगे, लड़का अगवा कहा कि नहीं फरारियो लो। उधर से उसका ससुर सुन गया, कहा ए अगवा हम सुन रहे हैं, कौन है आगे आओ। कहने का मतलब ये देखिएगा, यह जो हम श्रेणी आपको बता रहे हैं, ये जो सीरीज बता रहे हैं, क्रियाशील है, क्रियाशील धातुओं का श्रेणी किसका है, क्रियाशील धातुओं का है। और ऊपर से नीचे जाने पर यह क्या हो रहा है, घट रहा है। क्रियाशीलता क्या हो रहा है, घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग बोलेंगे क्रियाशीलता घटती है। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, अभी हम आपको ऊपर से नीचे की ओर लिखाएंगे, तो क्रियाशीलता क्या होगी, घटती है। और यह ट्रिक को आप याद रखिएगा। बोले लिखोगे ट्रिक, ट्रिक है, जल्दी से सब लोग जुड़ो। 36 लोग जुड़े हो, वाह। आज शेयर कम हो रहा है, लेकिन क्यों ना कार मांगा अल्टोजन। देखो भाई, क्यों, पहले देखो, क्यों ना कार मांगा अल्टो जैन फरारी, जैन फरारी। यहां तक कोई दिक्कत है भैया? देख, क्यों ना, यहां तक कवर हो रहा है वीडियो? हाँ चलिए, हो रहा है। अब हम क्यू का मतलब हो गया, देखो, पोटासियम, ना सोडियम, कार कैल्शियम, मांगा मैग्नीशियम, अल्टो मतलब एल्युमिनियम,
जेन मतलब हो गया जिंक, फरारी मतलब हो गया एफ। तो देखो भैया, क्यों ना कार मांगा अल्टो जेन फरारी, तो उधर से क्या जवाब मिलता है, कौन है आगे आओ, आगे आओ, पिटाई लगेगी, पिटाई लगेगी। लिखो जल्दी से, कौन है आगे आओ पिटाई लगेगी। तो है मतलब हो गया क्या, ये कौन बोलता है, उसका ससुर बोलता है मतलब हो गया हाइड्रोजन, आगे मतलब हो गया आगे एजी, आओ एयू, पिटाई मतलब पीटी लगेगी। तो याद हो गया। दूसरा भी इसका ट्रिक है, ऐसा नहीं कि एक ट्रिक है, आप ये ट्रिक समझ गए, यानी ऊपर से नीचे है ये, यानी यहां से नीचे हम ये लिखे हैं हाइड्रोजन एयू एजी पीटी, ये जो हम आपको लिखे पीटी का मतलब प्लेटिनम, ये सारा चीज लिखे हैं। लेकिन अगर इसको और आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए हम आपको एक और ट्रिक बताते हैं। केदारनाथ का जो माली था वो आलू फीका पकाता था, याद रखिएगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा, ट्रिक देखो भैया क्या है, केदारनाथ का माली समझते हैं ना, आलू जरा फीका पकाता है। मतलब केदार्थ हो गया के, नाथ हो गया सोडियम कैल्शियम, मालिश हो गया मैग्नीशियम, आलूस हो गया एल्युमिनियम, जरास हो गया जिंक, फीका मतलब Fe, पकाता मतलब हो गया Pb, है मतलब H। देखा, हाँ समझ में आ रहा है। उसके बाद और याद रखिएगा ट्रिक, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका आप मतलब आप रहे क्या अगले एजी एयू पीटी। तो इसको याद रखेंगे हाई कोर्ट। अच्छा ट्रिक है ना, बोलो ना भाई रे, मुस्कुराता नहीं है। हाई कोर्ट ऐसे लिखो, हाई कोर्ट है आपका, कोर्ट है आप, देखिए ना, अब आप डबल ए पी आप का, यानी एस हो गया एजी और एस हो गया एयू, पी हो गया पीटी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इस श्रेणी को जब आप अच्छे से समझते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, बोलो ना रे, कैसा लगा ट्रिक रे, कोई तो बोलो, कोई तो बोलिए, कैसा लगा ट्रिक रे, खतरनाक है। और इससे खतरनाक बहुत सारा ट्रिक है भैया। मतलब देखो क्या कि अब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता घटेगा, ताकत घटेगा, और जो अधिक ताकतवर होता है कम ताकतवर को छीन लेता है, तो कम ताकतवर से क्या होता है, छीन लेता है। इसलिए आप लोग अधिक ताकतवर के साथ रहना, है ना, सब कुछ से अधिक बढ़िया ताकतवर हो। अब क्या है ना, मतलब कम ताकतवर से अधिक को छीन लेगा, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको हम बताए, इसको लिखा क्या, बोलो ने, लिखा, हम इसको यहां लिखते हैं एक ऊपर में, कैल्शियम सोडियम CaMg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Au Pt। ठीक है, अब इसको मिटा दें भाई, बोलो ना रे, मिटा दें, इसको लिख लिए ना आप। इस पर देखो हम एक और ट्रिक बताएंगे, गांव देहात वाला ट्रिक है, अपना ठठी लैंग्वेज, देहाती भाषा का लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। वो देखो क्या है, लिखबे सर क्या नाम मैगे, मम्मी का मैगे कितना आदमी नहीं, जो मम्मी का ना, लिखबे सर क्या नाम मैगे, कितना आदमी नहीं कह जाए। तो हम बताएंगे यही है, इसी पर है, लेकिन ये थोड़ा लेट से बताएंगे, इसका वेट कीजिए आप लोग। चलिए जल्दी से
अब समझिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि BC पहले कोई यौगिक था, इससे आपको अधिक क्रियाशील वाला B इसको रिप्लेस करके इसके साथ भाग जाता था, यानी AC+B होता था। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर Fe ले प्लस Zn ले, SO4 ले, कोई आपका एक एक्वस अभिक्रिया है और बताओ ये बनेगा, या हम यहाँ Cu ले सॉलिड प्लस यहाँ ले लेंगे FeSO4 एक्वस, और ये क्या प्रोडक्ट देगा आप कहिएगा। जरा ठहरिए, रुकिए, समझिए पहले। अभी जो ये आपको क्रियाशीलता श्रेणी देखा हमने लिखाया था, ऊपर से नीचे आपको लिखाया था, जरा सा देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। यह जो सक्रियता श्रेणी हम लोग लिखे थे, इसमें है पोटासियम सोडियम, तो हम क्या बोले, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटता है। तो क्या Fe जिंक को विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका हम लोग फैसला करते हैं। Fe कहां से भैया, Fe छ यहां, Fe कहां से, यहां है ना रे, और Zn ऊपर, तो जे ऊपर से तो वो अधिक ताकत भेले, आ जे नीचा से वो कम ताकतवर भेले, तो की कम ई भेले कम ताकतवर, यानी कम क्रियाशील हुआ, और ये क्या हो गया, अधिक क्रियाशील हुआ। तो बताइए क्या यह विस्थापित कर पाएगा, क्या यह विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कम वाला अधिक को नहीं करेगा, लेकिन अधिक वाला कम को करेगा। तो यानी ये यहां पर लिखेंगे नो रिएक्शन। आपको जांच करने के लिए भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, फंसाने के लिए भी, कि देखते हैं तुम बहुत कहता है सर केमिस्ट्री पढ़ाते हो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत हम जानते हैं, तो तुमको एगो फंसाने के लिए दे देगा और कह देगा, तुम यहाँ कर देगा FeSO पर बोला Zn बन गया, तो कहेगा हो माथा पीटेगा, क्या मास्टर पढ़ाता है। ऐसे बोलता है लोग। सर का वहाँ आपका दिक्कत नहीं देगा कि सर अच्छे पढ़ाए होंगे, हम ही नहीं पढ़े, लेकिन नहीं और सर जी ये नहीं पढ़े लिखे, सर जी के कोनो गलती नहीं चाहिए। यानी टीचर जस्ट लाइक ए टॉर्च, टीचर एक टॉर्च के समान होता है भैया। मतलब टॉर्च आपको क्या करता है, रास्ता दिखाता है कि इधर ये चलो, इधर कांटा नहीं है, इधर अच्छा है, ये है वो। तो टीचर भी वही है, टीचर आपको रास्ते दिखाएंगे गलत सही का, आपको उसी के तरह समान है। हम घोल के पिला नहीं देंगे। अगर मेरे में ऐसा रहता मेमोरी ट्रांसफर करना, 11th का कोर्स करेगा, ठीक है करो भैया, बैठो आसन लगा के बैठे एकदम, हाँ एकदम कहो 4-5 को मंत्र पढ़ते, इस माथा से ट्रांसफर होके चल जाता उस पर 11th का, इतना पैसा हुआ। अगर ऐसा रहता तो लोग इतना थोड़े बाप बाप करता है, इतना थोड़े अच्छी करता नहीं, मेहनत नहीं करता कोई। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब यहां देखिए कॉपर की बात करें और Fe की बात करें। कॉपर कहां है भैया, है या नीचे में, Fe है ऊपर में, तो ये भी आपका कॉपर है कम, ये है आपका अधिक। बोल भैया ये कम है ये अधिक है, तो बोल भैया कम अधिक को क्या हटा सकता है, क्या नहीं हटा सकता है। लिखेंगे नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा दे दे Mg प्लस ZnSO4 एक्वस गिव्स, तो बोल भैया ये Mg कहाँ है, Mg यहाँ, ये श्रेणी को आपको याद रखना, Mg यहाँ है और Zn नीचे है, तो जो नीचे है इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाले का सक्रियता श्रेणी कम होगा, यानी क्रियाशीलता कम होगा। ये कम ताकतवर है और यह अधिक ताकतवर है, इसका मतलब यह अधिक कम को कहेगा। एक फटकार देगा, रे यहाँ की करे भाग गया और MgSO4 बन गया, है ना, उसके साथ आपका Zn बन गया। तो मैं आशा करता हूं क्या आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पूरी तरह से समझ गए, हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी से बोलो। क्या आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ गए, विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? क्यों बोल भाई, क्या आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? बोलिए सब लोग, शिवांगिनी बोलिए, दीपक केसरी बोलिए, सब लोग बोलिए भाई, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई भी देगा, कहीं से भी देगा, तो क्या आप बना पाओगे? झूठ नहीं बोलना है, जो झूठ बोले उसे कौवा काटे, जो झूठ बोले कौवा काटे। तो देखते हैं कौन। वाह कमाल भाई, जल्दी से बोलना रे, बोलना रे, समझ में आवत छो ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हम इसमें से 5 रिएक्शन देंगे, रिएक्शन कौन होगा नहीं होगा कमेंट के माध्यम से और बना के मेरे पास जो है आपको ये दिखाना है। तो 5 रिएक्शन आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होमवर्क देते हैं, देखते हैं कौन ईमानदार बंदा है, यानी कौन ईमानदार भाई लोग हैं जो आराम से बना सकता है रिएक्शन को, अगर आप समझे होंगे तो। चलिए दो Mg प्लस CaSO4 Al प्लस ZnSO4 Fe प्लस PbSO4 Cu प्लस Ag2SO4, ऐसे लिखना AgCl, लिखना AgCl, Zn प्लस HCl। 5 रिएक्शन हो गया, 1 2 3 4 5। इस 5 रिएक्शंस को आपको बनाना है। क्या बना पाएंगे आप में है वो हिम्मत, है वो ताकत? यू कैन डू इट। ये फिर चीट पे ये कोनो बात हुआ, कहता सर चीट कर सकते हैं। चीट क्यों करेगा? इतना जो है तभी से समझा रहे थे। कौन सी कर रहे थे? आलू छील रहे थे हम लोग का है, तभी से जब हम समझा रहे थे इतना ही रोमांटिक मूड में हम आपको पढ़ाए आज, क्योंकि इस पर ट्रिक ऐसा था आपको इतना अच्छा से बताए, तब आपको अरे वो सर चीट करेंगे तब तो हम चुल्लू भर पानी में नहीं डूब रहे, तब तो हमको रोना आ रहा भाई। क्या भाई समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आज की सभा को यही विराम देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अभी भी लास्ट में बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से करवाएंगे, शेयर करेंगे, दोस्तों से भी करवाएंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट भी करेंगे। यही वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पर, तो आप यूट्यूब चैनल्स पर भी देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, हमेशा देखिए, शेयर कीजिए, करवाइए और अच्छा से अच्छा आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, समय से खाइए, समय से जगिए और पढ़ाई पूरी कीजिए, मन लगा से पढ़िए, तन मन धन लगा दो और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।